है ना, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। हमारे भीतर का अभिमान हमें नष्ट कर देता है। क्या मांगते हैं शंकर भगवान? शिव जी के मंदिर में जाकर क्या देना चाहिए? भगवान शंकर तुमसे क्या मांगते हैं? शिव जी कहते हैं, पार्वती खंड में, शिव महापुराण के पार्वती खंड में शंकर भगवान ने कहा है, मुझे वो दो जो तुम्हारा खुद का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। और तुम भी भगवान शंकर से कहा करो, मुझे वो दो जो मेरे हक का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे अपना दो। शिव जी क्या कहते हैं पार्वती जी से? पार्वती, संसार में रहने वाला शिव भक्त मुझे वो दे जो उसका खुद का है। अब खुद का क्या है तुम्हारे पास में? क्यों महापुराण की कथा कहती है, खुद का है इस शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाला अहंकार। जब तू मेरे मंदिर में आए तो अपना अहंकार मुझे देकर चले जा। आखिरी में शिव तत्व की ओर जरूर जाना, भगवान शंकर की शरणागति की ओर जरूर जाना। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में, मंदिर में जरूर पहुंचो, जरूर। क्या दे सकता है? क्या प्रदान कर सकता है? शिव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा अपना दो। अपना, तुम्हारा खुद का क्या है तुम्हारे पास? शरीर तो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है, जमीन जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, पानी, सब कुछ मेरा दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है। तुम्हारा खुद का, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारे भीतर का अभिमान। हम शंकर जी के मंदिर में लोटा लेकर जाते हैं, एक लोटा जल, जम के बोलो सारी समस्या का हल। हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा लेकर जाते हैं। लोटा दर्शाता है हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, हमारे पूरे विग्रह को लोटा दर्शाता है। अगर आप लोगों ने आयुर्वेद का स्मरण करेंगे, ग्लास का जल और लोटे का जल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक व्यक्ति लोटे से पानी पीता रहा, लोटे से जल पीता रहा, तब तक उसके पेट में कभी बीमारी नहीं आई। उसने ये अंग्रेजों का लाया हुआ गिलास का पानी पीना चालू करा, तब से बीमारियां पेट की इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति को दुख का जीवन जीना पड़ा। महापुराण का ये संवाद, शंकर भगवान पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उसका आचमन करते हैं, उसको पीते हैं, तो उसका फल लोगों को क्यों मिल रहा है? आज दुनिया के लोगों को आश्चर्य की बात है कि लोटे का जल चढ़ाकर सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। आखिर लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि शंकर जी पे चढ़ाया और वो अमृत का काम कर जाता है, शरीर ठीक हो जाता है? नियम था, लोग लोटे से पानी पीते थे तो पेट की बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि लोटा चौड़ा होता है, नीचे से मुख सकड़ा होता है, तो उसका उदर जल की मात्रा से, वैज्ञानिकों का, साइंस का, आयुर्वेद का रिसर्च है। आप अगर शिव पुराण की बात ना माने तो मोबाइल पर सर्च करिएगा कि लोटे के जल में और गिलास के जल में कितना अंतर है। जिस व्यक्ति को गैस से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम में रहती है, अगर वो लोटे का पानी पीना चालू कर दे, लोटे से पानी पीना चालू कर दे, गिलास हटा दे और लोटे से पानी पीना चालू कर दे, बड़े दुनिया के लोग उसको गंवार कहे, कहने दो, कुछ भी बोले बोलने दो, पर अगर वो लोटे से पानी पीना चालू कर दे तो पेट की आधे से ज्यादा बीमारी समाप्त हो सकती है। एक लोटे में उतना बल है। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सारी समस्या का हल घड़ा, कलश। हम जब भगवान शंकर को कुछ देने के लिए जाते हैं तो वो हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अहंकार हम शंकर को सबसे पहले दें, सबसे पहले।
पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। जिस समय पर अशोक सुंदरी को माता पार्वती जी प्रकट कर रही थी अशोक के वृक्ष से, उसके पहले जब देवाधिदेव महादेव वहां से जाने लगे किसी कार्य के लिए, तो माता पार्वती जी ने रोक लिया। शंकर जी को रोक कर पार्वती जी हाथ जोड़कर एक विनय करें, एक निवेदन किया। शिव जी से एक निवेदन करा, मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य कुछ शिव जी के मंदिर में आया, शंकर के मंदिर में आया, और वो आपके मंदिर में आकर कुछ भी लेकर नहीं आया। मान लो शिवालय आया, ना पानी लाया, ना पुष्प लाया, ना बेलपत्री लाया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना दही लाया, ना अक्षत लाया, बस शंकर के मंदिर में आ गया। उसने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या शिव उसकी झोली खुशियों से भरते हैं? क्या शंकर उसकी खुशियां उसे प्रदान करते हैं? शिव महापुराण कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, काशी की पवित्र धरा की यह कथा कहती है। शंकर कहते हैं पार्वती से, कोई शिव भक्त मेरे मंदिर में आया, कुछ भी लेकर नहीं आया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना बेलपत्र लाया, ना फूल लाया, ना पंखड़ी लाया, ना धन लाया, ना दौलत लाया। पार्वती वो मेरे पास आ गया, उसने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे दान दिया है समय का, इसलिए उसके भी अंतिम समय में मैं उसको समय का दान दे दूं। उसके अंतिम समय में समय का दान देता हूं। और जीवन में चाहिए क्या? समय तो चाहिए। क्या शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप शंकर भगवान को अपना समय दे रहे हो, तो इतना याद रखना कि शंकर भगवान भी तुम्हारे को समय जरूर देगा। आपने अपने समय में से निकाल कर समय दिया, तो शंकर भगवान ने भी अपने कुबेर के भंडार में से निकाल कर कुछ ना कुछ तुमको जरूर देगा, तो खाली नहीं छोड़ सकता। और फिर निवेदन है, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। कई लोग कहते हैं कि कामदेव ने शंकर जी की समाधि तोड़ दी थी, पर ध्यान लगाकर सुनना, जरा सावधानी से कथा सुनना। पार्वती मैया ने कहा कि क्या आप शंकर जी की समाधि को तोड़ सकते हो? कामदेव बोलने लगे, तोड़ सकता हूं। तोड़ सकते हो तो चलो। कामदेव चले, आम के पल्लव में, आम के वृक्ष के पत्तों के भीतर कामदेव छुपकर बैठ गए। आज भी सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय विचारों में घर के दरवाजे पर आम के पत्ते की बंदरवाल बनती है। तुम्हारे इधर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम। बांधते? जब कोई घर में शुभ कार्य होता है तो आम के पत्ते की बंदरवाल दरवाजे पर लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? आम के पत्ते की किस लिए लगाई जाती है? नीम के पत्ते की नहीं लगाई, खाकर के पत्ते की नहीं लगाई, पीपल के पत्ते की नहीं लगाई, केवल आम के पत्ते की। उसका कारण यह है, आम के पत्ते में कामदेव छुप कर रहे थे और भगवान शंकर के नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। कामदेव जब जलकर भस्म हुए, आम के पत्ते भी धा धा कर कर जलने लगे। आम के वृक्ष ने शिव जी से प्रार्थना करी, हम 20 लाख योनि में पड़ने वाले वृक्ष हैं, आप हमको भी जला दिए। शिव जी कहते हैं, नहीं, तुम कामदेव को छुपाए थे इसलिए जल गए हो, क्या हमें क्षमा नहीं करोगे? शंकर ने वर दे दिया, सुनो अम्र पत्र, तुम्हें वर है, जिस द्वार पर तुम लगे रहोगे उस द्वार पर काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, प्रपंच प्रवेश नहीं करेगा, उससे दूर ही रहेगा।